सब्सक्राइब करें हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आपके पास आ सके। किसी इंसान के साथ कोई अन्याय होता है तो वह पुलिस और अदालत का दरवाजा खटखटाता है, और जब पुलिस और अदालत से उसे इंसाफ ना मिले तो पीड़ित को क्या करना चाहिए और किसकी चौखट पर अपना माथा मारना चाहिए। दोस्तों, आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही है कि एक बेटी अचानक से गायब हो जाती है और उस बेटी को ढूंढने के लिए उसका पिता, उसका भाई और उसके रिश्तेदार पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन बेटी कहीं पर नहीं मिलती है। इसके बाद वे पुलिस का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। वहां पर उन्हें इंसाफ की जगह एक ऐसा दर्द मिलता है जिसे भुला पाना शायद किसी के लिए ही मुश्किल होगा। वहां पर उन्हें ऐसा दर्द मिलता है कि शायद ही कोई उस दर्द को भुला पाएगा। और यहां पर जो दर्द उन्हें मिला था वह दर्द पुलिस के प्रति जो एक विश्वास होता है उसको भी खत्म कर देता है। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा और यहां पर थाना लगता है आदमपुर, और इसी आदमपुर थाने के क्षेत्र में एक गांव है पोरारा। यह पोरारा गांव की घटना है। मामला 7 अगस्त 2020 का है। पोरारा गांव में एक सब्जी वाला उस गांव में सब्जी बेचता हुआ गलियों में आवाज लगाता है कि सब्जी ले लो। इस तरह से हर गली में वह अपनी सब्जी बेच रहा था। तभी वहां पर एक औरत कहती है कि भैया मुझे आलू दे दो। दोस्तों, जैसे ही वह सब्जी वाला उसके लिए आलू तोलता है, वह उस औरत की तरफ देखता है। जैसे ही वह उसको देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, और वह उस औरत को देखकर एकदम से चौंक जाता है और उसे आलू दे देता है। दोस्तों, इसके पश्चात बस वह इस तैयारी में था कब यहां से निकलकर भागकर अपने गांव जाए। दोस्तों, इसके पश्चात वह सब्जी वगैरह कुछ नहीं बेचता है, सीधा अपने गांव मलकपुर पहुंच जाता है और वहां पर जो सुरेश होता है उसके घर में चला जाता है। और वहां पर जो सुरेश की घरवाली होती है उससे कहता है कि भाभी, तुमने कमलेश को देखा है क्या? तो इस पर उसकी मां रोने लगती है और उससे कहती है कि कमलेश तो इस दुनिया से जा चुकी है, उसकी हत्या हो गई थी और उसके हत्या में उसके पिता और उसके भाई और हमारे रिश्तेदारों को सजा हो गई है। मैंने उनसे कई बार पूछा भी था कि तुमने कमलेश को मारा है क्या, लेकिन उन्होंने इस बारे में मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। दोस्तों, इसके पश्चात वह सब्जी वाला उस औरत को बताता है कि भाभी, मैंने कमलेश को पड़ोस के गांव पोरारा में देखा था और वहां पर एक बच्चा उसकी गोद में था। दोस्तों, जैसे ही वह मां यह बात सुनती है तो उसके चेहरे पर चमक आ जाती है और वह भी उस गांव में उस सब्जी वाले के साथ चली जाती है, और जहां पर उस औरत ने सब्जी ली थी उसी घर के दरवाजे को खटखटाती है। तब दरवाजा अंदर से खोला जाता है और मां देखती है कि उसकी बेटी कमलेश दरवाजे से बाहर निकल कर आती है। दोस्तों, मां अपनी बेटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है और उससे कहती है कि बेटी, तू कहां पर चली गई थी? दोस्तों, इसके पश्चात वह आदमपुर थाने में जाती है और पुलिस वालों से कहती है कि जो जुर्म मेरे पति और मेरे बेटे ने किया ही नहीं था, उन्हें उस जुर्म की सजा मिल रही है। दोस्तों, कहानी यहीं से शुरू होती है। दोस्तों, मलकपुर गांव में एक लड़की जिसका नाम कमलेश होता है, जिसकी उम्र 15 साल होती है, वह अपने माँ बाप और अपने भाई के साथ अपने घर में रहा करती थी। 6 फरवरी 2019 को अचानक से वह लड़की गायब हो जाती है, और जब वह लड़की गायब हो जाती है तो उसके घर वाले यानी उसका पिता और उसका भाई और उसके रिश्तेदार उस लड़की को ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन पूरा दिन ढूंढने के पश्चात भी उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं लगता है। इसके पश्चात वे लोग पुलिस का दरवाजा खटखटाते हैं और पुलिस वालों को इस बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन पुलिस वाले उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों, इसके पश्चात गांव वालों के दबाव में आकर पुलिस वाले लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और उस लड़की की छानबीन में लग जाते हैं। उस लड़की के पिता सुरेश और उसके भाई रूप किशोर के कहने पर कुछ लोगों के नाम बताए जाते हैं। पुलिस उन लोगों को अरेस्ट कर लेती है और उनसे पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस 2 दिन के पश्चात ही उन लोगों को छोड़ देती है। दोस्तों, इसके पश्चात वे लोग फिर से पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर पुलिस वालों से अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कहते हैं। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस वाले उन्हें डरा धमकाकर थाने से भगा देते हैं। अब दोनों बाप बेटे और उनके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे कि अब वे जाएं तो कहां पर जाएं। इसके पश्चात वे अमरोहा एसपी विपिन टाडा के पास जाते हैं और वहां पर
सारी घटना एसपी साहब के सामने बयां कर देते हैं। पुलिस हमारे द्वारा मुकदमा दर्ज कराने के बाद भी इस केस में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दोस्तों इसके पश्चात जो एसपी साहब होते हैं, जो वहां के क्षेत्र के जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं, उससे बात करते हैं और उन्हें आदेश देते हैं कि इस मामले की जांच की जाए और उस लड़की को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। इसके पश्चात पुलिस इस मामले में जुट जाती है और उस लड़की को तलाश करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगता है। करीब 1 महीने 2 महीने बीत जाते हैं, तभी पुलिस एक खुलासा करती है। पुलिस मीडिया को बुलाती है और मीडिया के सामने पुलिस बयान देती है कि उस लड़की कमलेश की हत्या कर दी गई है और उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनके घर वालों ने की है। उसके पिता सुरेश, उसका भाई रूप किशोर, उसका एक रिश्तेदार जिसका नाम देवेंद्र होता है, इन सब ने मिलकर उस लड़की को मौत के घाट उतारा है। और पुलिस मीडिया को बताती है कि जिस हथियार से उन्होंने उस लड़की की हत्या की थी वो भी उनके घर में से बेड के नीचे से बरामद कर लिया गया है और जो उस लड़की के कपड़े थे वो भी पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं। और पुलिस कहती है कि इन लोगों ने उस लड़की की लाश को गंगा नदी में फेंक दिया है। अब पुलिस उस लाश को ढूंढने का पूरा प्रयास कर रही है कि उस लड़की की डेड बॉडी मिल सके। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस उन लोगों को अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करने के पश्चात जेल में भेज देती है। दोस्तों इसी बीच चमत्कार तब होता है जब वह सब्जी वाला उस लड़की कमलेश को देखता है और सीधा उसकी मां के घर जाता है और उसको बताता है कि तुम्हारी बेटी जिंदा है और उसे मैंने पास के गांव पोरारा में देखा है। तो इसके पश्चात यह मामला बुरी तरह फैल जाता है और बात उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाती है। तो उच्च अधिकारियों को पता लगता है कि जिस लड़की की हत्या हुई नहीं थी उसकी हत्या के जुर्म में उसके घर वाले सजा काट रहे हैं। दोस्तों इसके पश्चात जो इंस्पेक्टर अशोक कुमार शर्मा होते हैं उनको तुरंत ही निलंबित कर दिया जाता है और इसकी जांच उच्च अधिकारियों को दी जाती है। उच्च अधिकारी जांच करते हैं तो जांच में पाया जाता है कि वह लड़की वाकई में ही जीवित है। उसने एक राकेश सैनी नाम के लड़के से शादी कर ली है, अब उसका एक बच्चा भी है। दोस्तों इसके पश्चात कोर्ट तक यह बात पहुंच जाती है। कोर्ट एक कागज बनाकर जेल में पहुंचाती है और जेल में से उसके पिता, उसके भाई और उसके रिश्तेदार को जमानत मिल जाती है। तो जेल में उसके पिता को 11 महीने, उसके भाई को 9 महीने और उसके रिश्तेदार देवेंद्र को 15 महीने सजा काटनी पड़ी थी। दोस्तों इसके पश्चात वो जमानत से बाहर आ जाते हैं। तभी जो उस लड़की का पिता होता है वह सीधा आदमपुर थाने में जाता है और वहां पर पुलिस वालों से कहता है कि मुझे आप लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करानी है क्योंकि जो काम हमने किया ही नहीं था उसकी हमें सजा मिली है। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस वाले उसे डरा धमकाकर थाने से भगा देते हैं। इसके पश्चात वह अदालत का दरवाजा खटखटाता है। उन 11 पुलिस वालों के खिलाफ अदालत में पत्र दर्ज करवाता है। अदालत इस मामले को संज्ञान में लेती है और उन पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश देती है। अब दोस्तों यहां पर पुलिस परेशान थी। अब कोर्ट के आदेश हैं तो उन्हें उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज होगा और उन्हें सजा भी मिलेगी। दोस्तों जब हम कोई परेशानी में होते हैं तो हम पुलिस या अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन जब पुलिस के द्वारा इस तरह का दर्द हमें मिलता है तो वह दर्द पुलिस और अदालत के ऊपर से विश्वास खत्म करने का काम करता है। दोस्तों इस घटना में उन 11 पुलिस वालों को कोई सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों इस तरह के वीडियो हम आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं ताकि इनसे आपको कोई सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले ही आप सावधान हो सके और ऐसी घटना का पहले ही विरोध कर सके। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पलवल उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।